मैं दावत देना चाहूँगी हसीबुल्लाह खान साहब को, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ लीगल एजुकेशन लाहौर हाई कोर्ट बार, टू शेयर a few words of wisdom with us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर लियाकत मलिक साहब, जनाब मियाँ इरफान अकरम साहब, हमारे डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब, आरिफ इंसारी साहब, बहुत एक्टिव और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लगन से काम करने वाले, बैरिस्टर ख्वाजा हारिस साहब, जनाब हारिस रमज़ान साहब जी, हाँ बैरिस्टर हारिस रमज़ान साहब, और हमारे बैरिस्टर सईद नागरा साहब, हम तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं। खुसूसन डॉक्टर साहब का यहाँ पाकिस्तान में आना और इतनी मुस्बत सोच रखना कि हाई कोर्ट बार जो है उनकी इस काविश को बहुत अच्छी निगाह से देखती है, क्योंकि बहुत बड़ी कमी थी लोगों को असिस्ट करने की, और बहुत बड़ी तादाद है वकला की जो चाहते हैं कि बाहर जाकर डिफरेंट कोर्सेज किए जाएं, क्योंकि वक्त यही है कि हम मैक्सिमम बाहर फॉरेन डिग्रीज हासिल करें, और उसके लिए प्रॉपर असिस्ट नहीं किया जा रहा था, जिससे हमें एक गैप था। यहाँ जैसे कि लीगल एजुकेशन कमेटी जो है बेशुमार प्रोग्राम करवाती है और बहुत ज़्यादा लॉयर्स को ट्रेन कर रही है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। मैं डॉक्टर साहब से इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि इंटरनेशनल सेमिनार जो है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, वो ज़रूर अरेंज करें लॉयर्स के लिए अपने कॉलेज के साथ और लाहौर हाई कोर्ट के साथ, दोनों अगर इल्हाक करके दोनों एफिलिएशन के साथ एक अगर प्रोग्राम करें तो बहुत सारी जो कमी है, हमें लॉयर्स को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ जब भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको बाहर जाके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये काम यहाँ किया जाए, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन की मेंबरशिप जो है उसका एक काउंटर अपने कॉलेज में अगर ये बनाएं तो वो भी एक बड़ा सूदमंद साबित होगा इसको प्रमोट करने के लिए, जहाँ ये हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये मिल रही है कि हम यहाँ प्रैक्टिस करते हुए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम पाकिस्तान में अपना प्रोफेशन को जारी रखते हुए फॉरेन डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो मैक्सिमम यहाँ तालीम हासिल करें और लास्ट की जो हमारी क्लासेस हैं वो बाहर हमारी क्लासेस हों। तो ये इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई नहीं हो सकती कि आप यहाँ रह के मुनासिब फ़ीस में और अपने ही मुल्क में रह के फ़ॉरेन डिग्री के लिए हसूल के लिए यहाँ तमाम अपना तालीम हासिल करें। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें मैक्सिमम इन चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए। प्रॉब्लम है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये काम हमारे मुल्क में हो रहा है, तो हमें एम्बेसडर बनना पड़ेगा, हर साथी को दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाना पड़ेगा। हम इनसे एक और रिक्वेस्ट भी करेंगे कि मैक्सिमम जो प्रोग्राम्स हैं मुख्तलिफ हमारे पास फॉरम हैं, लॉ टैक्स बार है, पंजाब बार कौंसिल है, इसके अलावा हमारे पास लाहौर चैम्बर है, मुख्तलिफ जगहों पे ये फ्रीक्वेंट प्रोग्राम होने चाहिए। और जिस तरीके से ये चीज़ हम समझ रहे हैं कि बहुत इसका फ़ायदा है, अफादियत है यंग लॉयर्स के लिए, तो इससे बड़ी चीज़ ही कोई नहीं है। क्योंकि जब हम कोई भी लॉ कॉलेज से फारिग होकर आता है तो उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं होती, उनके पास कमी महसूस होती है फॉरेन डिग्री की। तो वो टाइम हम पढ़ रहे होते हैं और उसका बहुत शदीद ज़रूरत है कि हमें असिस्ट किया जाए, हमें अच्छा मौका मिलना चाहिए। तो मैं इनको हाई कोर्ट बार में खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि मुझे तकरीबन 19 साल हो गए हैं लीगल एजुकेशन और दूसरी चीज़ों को प्रमोट करते हुए, और इसमें मुझे बहुत सारे काम करने का मौका मिला है। तो ये वाला स्टेप जो है मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे अहम है कि हम इंटरनेशनल नॉलेज, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में मुतवातर करवाते रहें, ताकि हम लोगों को मैक्सिमम लर्निंग का मौका मिल सके। और इंटरनेशनल लॉज जो हैं आपको पता ही है, उसमें सबसे ज़्यादा फीस मिल रही है। फॉरनर्स यहाँ आ रहे हैं, CPAC का ज़माना है, चाइनीज़ को आप लोगों की ज़रूरत है कि वो इंटरनेशनल लॉयर उनको चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग होगी अगर हमें ये मौका मिलता है। थैंक यू सो मच। अब मैं दावत दूंगी द चेयरपर्सन ऑफ मैनचेस्टर कॉलेज ऑफ लॉ, डॉक्टर लियाकत मलिक, टू कम हियर एंड से फ्यू वर्ड्स। नंबर 1 एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है और एक वीजे की रिक्वायरमेंट है
Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Manchester NCL seminar. I'm Dr. Yaqub Malik. I'm the chair of the Manchester College Network. ये हमारी गुलबर्ग में कैंपस है और मैनचेस्टर में हमारी कैंपस है. मैं आपको थोड़ी अपने बारे में I'll explain to you a few things about myself. I'm a PhD in law from University of Manchester. I'm a qualified lawyer. I've been an external chief examiner at a number of universities for the bar, for solicitors, LLB, PhDs. I have my own practice in Manchester. I've got my own media channels in Manchester. I've appeared in all sorts of international courts. I've been a member of the immigration law panel, member of education panel, member of the criminal panel, various other forums I've been a member. I'm also a member of the Punjab Bar Council as well, as a registered advocate. I've decided to launch my college in Manchester on the basis that I think there was a lacking here in Manchester because your foreign qualifications there's no one offering here in Lahore itself. तो हमने डिसाइड किया कि ये कॉलेज का बेस एक लाहौर में होना चाहिए. यहाँ से आप एक LLB डिग्री, LLM और even other programs in law you can basically carry यहाँ आप कर सकते हैं. तो ये जो अभी मेरे फ्रेंड्स ने जो आपको रेफ़र किया ये BTT कोर्स हमने इसलिए यहाँ लेके आए हैं कि आप जो लोग हैं मेजॉरिटी टाइम जो बार काउंसिल स्टैंडर्ड बोर्ड है ना वो आपको एग्जामिनेशंस नहीं देती वहाँ. ये मेजॉरिटी टाइम में सर लॉन्ग प्रोसेस का आपको वेरी रिजिड प्रोसेस जो है आपको गुजरना पड़ता है. We decided basically to make the BTT, first part of the BTT in as a LLM. उसमें आपको level 4, level 5 which is also known as a graduate diploma and वो आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द LLB जैसे कि लेवल 4 और 5 वो आप करेंगे. उसके बाद आप एक लेवल 7 का कोर्स है ओके विच इज कम्बाइनेशन ऑफ लेवल 7 ये ट्रेड लॉ, कमर्शियल लॉ, ऐसी चीज़ें जो आपको मेरा ख्याल पार्ट 2 से भी एग्जाम्पशन मिल सकती है बार काउंसिल से. विल सी हाउ दैट गोज. एट द मोमेंट उन्होंने जो हमारे साथ एग्री किया है कि आपको हम पार्ट 1 से एग्जाम्पशन दे देंगे अगर पीपल हु आर डूइंग the LLM with Manchester NCL College in Lahore they be exempt from that. तो ये एक हमारा अपर हैंड है उनके साथ. तो हमारी ये सर्विसेज है. आप ये कोर्स इज वेरी सिंपलीफाइड. आई थिंक यू एज अ क्वालिफाइड लॉयर कैन अचीव दिस विद इन 3 to 6 months जो मेरा अपना आइडिया है. एंड यू कैन पास दिस एंड गेट एग्जाम्पशन फ्रॉम द पार्ट ए. तो इतना कोई हार्ड ना. पहले आप सोचते थे कि हमें वहाँ जाना पड़ेगा UK में एंड कॉस्ट यू लॉट ऑफ मनी. आजकल जो बार ट्रांसफर कॉस्ट इज कॉस्ट अबाउट £15,000. यही कोर्स हम आपके लिए ओनली अबाउट £2,000 हम यहाँ से आपको दे रहे हैं. £2,000 नथिंग रियली फॉर यंग लॉयर्स एज वेल. एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. तो ये इतनी बड़ी कोई खास फीस नहीं है. सो ये हर किसी इट्स अफोर्डेबल फॉर एनी लॉयर और एनी यंग स्टूडेंट. जो ये £2,000. ये आपका जो पार्ट 1 है ये पार्ट 1 आपको यहाँ होगा और पार्ट 2 बेसिकली हम आपको प्रेपरेशन करेंगे उसकी. और पार्ट 2 के साथ जो प्रेपरेशन होगी वो आपको लिटिगेशन की प्रेपरेशन होगी. पार्ट 2 एथिक्स की प्रेपरेशन होगी और आपको सिविल एंड क्रिमिनल लॉ भी सिखाया जाएगा. उसमें स्किल टीच जाएगा बाय क्वालिफाइड लॉयर्स फ्रॉम UK जो बैरिस्टर्स यहाँ सेटल्ड हैं जहाँ UK से आएंगे. आपको प्रोफेसर्स हैं वो जो होस्ट कम्युनिटी हैं उनसे आएंगे आपको टीच करने के लिए. सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस एंड बेस्ट कॉलेज सर्विसेज वी कैन ऑफर यू इसमें. तो आई थिंक जो हमारा पार्ट 1 है वो इज नो एग्जामिनेशन. उससे साल आपका एग्जामिनेशन नहीं है. यानी कि अगर आप बाहर में जाते हैं आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा. डू एवरीबडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग हियर? यस, because I'm not hearing any no smiles, no people just looking at me and amazed. आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? डेफिनेटली. ओके, ये जो पार्ट 1 है बेसिकली इज नो एग्जामिनेशन. नो एग्जामिनेशन मीन्स देयर इज नो रिटन टेस्ट ऑन इट बट यू हैव टू डू इट बाय असाइनमेंट्स. असाइनमेंट का मतलब है कि हम वी विल सेट यू certain schedule, certain tests for you as a part of the cell. आप वो असेसमेंट करेंगे. आपको विद इन 6 months or 7 months or 8 months, how long depend on you, how long you take.
आपके अगर वो टेस्ट करेंगे आपको हम पार्ट 1 की डिग्री होगी यानी कि पार्ट लाइक DLLM, वो आपके एक LLM भी हो जाएगी और उसके बेसिस पे आपका वेवर या एग्जामिशन बार काउंसिल से ले लेंगे. सो इट्स वेरी सिंप्लीफाइड इन दैट सेंस, लेकिन इट्स अ हार्ड वर्क. आई कैन टेल यू दैट. कोई इजी टास्क नहीं है, इट्स अ हार्ड वर्क. आपको अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा वहाँ हर चीज़. नाउ द पार्ट 2. ओके, ये मुझे कह रहे हैं आप उर्दू में ज़रा करें. ओके फाइन. जो पार्ट 2 है यानी कि दूसरा पार्ट जो है बार का, तो वो आप ना उसमें ज़रा इजी आपके उसका भी आपके लिए हमने एक प्रेपरेशन किया. जो आपका लेवल 7 होगा उसमें सर्टन कोर्सेज है लाइक फाइनेंशियल क्राइम, लिटिगेशन. ओके, जो फाइनेंशियल क्राइम है, लिटिगेशन है, वो भी हम आपको एक स्किल सिखाएंगे वहाँ, या मूड कोर्सेज होंगे. ओके, अभी देखिए आपको वहाँ जो ये यूनिट्स है आपके, ये सिविल लिटिगेशन, दूसरा जरा क्रिमिनल लिटिगेशन, तीसरा जो प्रोफेशनल एथिक्स है. आई एम सॉरी टू से सो कि जो हमारा जो प्रोफेशनल एथिक्स है यूके का ना, इज़ वेरी वास्ट और आपको वो करना पड़ेगा बेसिकली. एंड मैनी लॉयर्स जो मैंने ट्रेन किए या पाकिस्तान से जाके, उनको प्रोफेशनल एथिक्स से बड़ी प्रॉब्लम पड़ती है. बिकॉज वी एवरीथिंग हैज़ टू डन प्रॉपर्ली. वहाँ क्लाइंट के साथ क्लाइंट आपको कुछ चीज़ बताता है कि ये मैंने किया, देन यू हैव टू आस्क हिम. एग्जांपल इज अ क्रिमिनल केस, यू हैव टू प्लीड गिल्टी. इफ ही डजंट प्लीड गिल्टी यू हैव टू बेसिकली रिजाइन फ्रॉम द केस, यू हैव टू ड्रॉ फ्रॉम द केस. ये ऐसी चीज़ें बहुत सी है जो इज़ नॉट हर्ड ऑफ इन पाकिस्तान एंड अदर मैनी अदर कॉमनवेल्थ प्लेसेस. तो ऐसी चीज़ें आपको वो सीखनी पड़ेगी, कैसे आपके बिहेव करना, कैसे आपको कहना, क्या कैसे आपको जज के साथ बिहेव करना, कैसे अभी एंड जजेस वो तो आपकी मर्ज़ी, उनके साथ कैसे ड्रेस करते हैं. एवरीवेयर जजेस आर द सेम एनीवे, नो मैटर व्हाट यू डू. दे कैन बी इन अ गुड मूड, कैन बी बैड मूड, डिपेंड कैसे है. तो ये आपको ये कोर्सेज आर इज़ वेरी सिंप्लीफाइड फॉर यू. मैं आपको एक तरह प्रॉमिस करता हूँ या एक तरह एक गारंटी करता हूँ, इफ़ यू कम टू MCL आपको एक तरह गारंटीड होगा कि आप ये पास कर सकेंगे. क्योंकि द वे वी टीच यू, द वे वी स्किल्स वी हैव, मेरे पास अपने पास इतने स्किल्स फॉर टीचिंग है. I've taught over 20 years, I've practiced over 20 years all in the local courts in UK, and I've taught at many universities there. I've been external examiner many. और जो मेरे साथ हैं, हारी साहब हैं, अमृत हैं, मैनी इरफान साहब हैं, बाकी बहुत से ऐसे lawyers हैं. They can teach you basically the ups and downs, advantages and disadvantages, how to become a lawyer and how to present your case and how to really basically do research. हमारे जब मैं वहाँ एक मलिक लॉ चेम्बर्स में था यूके में, और मेरे पास पाकिस्तानी लॉयर्स जहाँ से बहुत से ट्रेन करने आते थे यहाँ से, एंड मैनी दम आई फाउंड वो जो QLT कोर्स था, सम ऑफ देम टुक 4 years to pass it. 4 साल लगते थे. एंड आई वाज सरप्राइज्ड व्हाई द क्वालिफाइड लॉयर 3 महीने का कोर्स था, 4 साल लगते थे. बेसिकली उनको लैकिंग थी, इवन फोटोकॉपी करनी नहीं आती थी कईयों के रिसर्च करनी नहीं आती थी, बेल एप्लीकेशन प्रेपरेशन नहीं आती थी, ड्राफ्टिंग, एंड दे डोंट नो द राइट टू बेल. ऐसी चीज़ें बहुत सी बेसिक चीज़ें थी जो पता नहीं थी. लेकिन ये कोर्स जो आपको करना पड़ता है, दिस इज़ द कोर्स व्हाट वी हैव ब्रॉट टू यू. ये वेरी सिंप्लीफाइड है आपके लिए. वी ट्रेन यू हाउ टू प्रिपेयर योर केस, हाउ टू विन अ केस, एंड हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन कोर्ट्स, एंड हाउ टू पास योर एग्जामिनेशंस. ये एक ईजी तरीका है इसमें. तो दूसरा पार्ट हमारे पास ये एक और भी है, QLT. मैंने QLT का जो क्वालिफाइड लॉयर्स हैं यहाँ के, दे कैन ऑल्सो बिकम. देयर आर मैनी लॉयर्स जो सोलिसिटर्स लाहौर से स्पेशली जाते हैं, जहाँ पाकिस्तान जाते हैं, दे बिकम सोलिसिटर्स देयर इन UK. सोलिसिटर्स ऐसा है कि यू आर बेसिकली यू हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द पब्लिक. ये बारिस्टर का कम कोर्स नहीं है, लेकिन इन पाकिस्तान कोई हमारे ये फोर फादर्स से, दे वर ऑल बैरिस्टर्स. दे थिंक solicitors are lesser than a barrister. In fact, it's the other way around. If you are a barrister, you want to become a solicitor, you have to requalify. क्योंकि बैरिस्टर का 3 साल के अगर becoming a solicitor, 3 years LLB, 1 year की आपको LLM अब करना पड़ता है, वो बार प्रैक्टिस कोर्स, सोलिसिटर्स प्रैक्टिस कोर्स है. उसके बाद आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है. उसके बाद आपके फाइनेंशियल सर्विसेज एक और टेस्ट देना पड़ता है. सो टोटल 6.5 years बाद आप एक सोलिसिटर बनते हैं. अगर आपने सोलिसिटर एडवोकेट बनना है, उसके बाद आपकी और ट्रेनिंग है, एक और आपको टेस्ट देना पड़ता है.
So it's 7 years you take to become a solicitor advocate. इसका मतलब कि आप क्लाइंट के पैसे नॉर्मली जो जॉब मिलती है लोगों को, अगर आपने वर्ल्ड वाइड जाना है कहीं भी दुनिया में, solicitors course is more recognized at the bar. I can tell you that. जो आप solicitor, क्योंकि ये पाकिस्तान जो थोड़ी सी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, उसमें बार इज़ वेरी highly recognized. But majority people, if you go to Hong Kong, if you go to China, if you go to Indonesia, many of the countries, if you go to Europe, solicitors qualification is more recognized. आपको बहुत job बहुत जल्दी मिलती है. यानी if you want to migrate from here to example France, या और की country, Canada even, और अमेरिका इवन, आपको इतने रिक्वालीफाई बहुत जल्दी नहीं का, बहुत ईजी हो जाता है. मे बी वन टेस्ट यू कैन, एक टेस्ट उनका लोकल होगा एथिक्स का, यू कैन रिक्वालीफाई. लेकिन एज अ सोलिसिटर, एज अ इंग्लिश सोलिसिटर, यू कैन बिकम अ पार्टनर इन एनी वे ग्लोबली. एज अ बैरिस्टर यू कैन, एज अ सोलिसिटर आप किसी जाके दुनिया में पार्टनर बन सकते हैं. यू कैन सिट इन हियर एंड बिकम अ पार्टनर इन इंग्लैंड, यू कैन सिट अ पार्टनर इन अमेरिका, यू कैन बी अ पार्टनर इन कनाडा. सो ये एडवांटेज है बीइंग ए सोलिसिटर. तो ये भी हम कोर्स कराते हैं. सिमिलर रूट है, रूट दोनों सेम है, लेकिन दी एंड क्वालिफिकेशन इज डिफरेंट. दी एंड जो क्वालिफिकेशन है वो दोनों डिफरेंट है. मैनी पीपल लाइक हमारा एक पहले डेलीगेट एज अ स्पीकर, ही टोल्ड ही ड्यूली क्वालिफाइड इन यूके. यू कैन डू द सेम एज वेल. ये जो कोर्स हम करा रहे हैं, यू कैन ड्यूली क्वालिफाई योरसेल्फ सोलिसिटर एंड अ बैरिस्टर. इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स ओनली अ डिफरेंट टेस्ट एंड ऑफ द डे. एक बार काउंसिल का टेस्ट था, दूसरा टेस्ट है जो SRA का, लॉ सोसाइटी का, वो टेस्ट है. तो सो इट्स बेसिकली द सेम थिंग. हम ये कोर्स हम कोशिश कर रहे हैं कि इनफैक्ट जो आपका जो फाइनल पार्ट है, जो आपका टेस्ट है, वो भी वहाँ जाके ना देना पड़े. इट्स ओनली 2 पेपर्स एट द मोमेंट, बट वी ट्राइंग टू एग्जाम दैम एज वेल. वो हमारी अभी नेगोशिएशन चल रही है SR से और बार काउंसिल से. इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी हो जाएगी. तो you must, as young lawyers, even experienced lawyers, you must take this opportunity because the world is your oyster after this. ये मैं आपको वैसे नहीं कह रहा कि आप कि मैं I'm selling you the product of MCL. मैं आपको ना बार बेचने आ रहा हूँ, ना आपको मैं सोलिसिटर का कोर्स बेचने आ रहा हूँ. मैं आपकी प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ. Okay, once you are qualified from UK, I can tell you that you're more respected anywhere in the world. आप कहीं भी चल जाए, आप किसी के, it's no disrespect to Pakistani lawyers, no disrespect to anybody else as well. आप कहीं भी चल जाए, कहें कि मैं UK का लॉयर हूँ, आपको डिफरेंट आँख से देखेंगे. अगर आप कहेंगे मैं पाकिस्तान से लॉयर, आपको कहेंगे वो डिफरेंट आँख से देखेंगे. इट्स अ फैक्ट विच वी हैव टू एक्सेप्ट. लेकिन आप इसकी इमेज ड्यूल चेंज कर सकते हैं. वी आर क्वालिफाइड इन पाकिस्तान, हम क्वालिफाइड इन UK एज वेल. तो वो आपकी इमेज बड़ी हो जाती है. आई मीन इन हेयर इन आई सी कि जो भी यहाँ से बैरिस्टर्स हैं, इन UK इट्स अ क्वालिफिकेशन. ओनली डॉक्टर्स एंड प्रोफेसर्स एंड अगर टाइटल हो सर नाइटहुड आपका पहले नाम से आता है. यहाँ से आप देखें बैरिस्टर का कितना नाम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ अ फोर फादर्स बैरिस्टर आपका नाम पहले आता है. बैरिस्टर हारिस साहब, बैरिस्टर कोई भी हो बैरिस्टर. इन UK यू नेवर hear of this sort of thing. Barrister is a qualification आपका, you are Mr. Okay, until you do your qualification. So ये एक मैं बात आपको बता रहा हूँ. It's one of the eminent things is to be a barrister from UK or a solicitor from UK. आपका status change होता है, आपकी image change हो जाती है, globally आपका चले जाता है. आप मलेशिया जाना चाहते हो, सिंगापुर जाना चाहते हैं, and you can, the world is open to you. आप कहीं मैं यहाँ से qualified हूँ, अब मेरे पास dual qualification है. अभी देखें जो many of the lawyers, British lawyers are setting up in Dubai, okay, and that means, and they're earning, I'm telling you, some of them, my own niece is earning in £1 million bracket, UK £1 million bracket. And she's a barrister from UK, she set up a practice there, she's a chartered arbitrator, she represents majority people in arbitration court, and she earns more, Sarah Malik her name is, she earns more than £1 million. So you need to do something like this, specialize yourself. Okay, you can have your base here, you can have a base anywhere in the world. She has a base in UK and base in Dubai as well. And in this way you can achieve a lot like that. Okay, ऐसे ही आप देखें criminal law में भी है. Anywhere you can do this. आप अगर UK के barrister है, you can become a chartered arbitrator. You can become a member of many institutes, many bodies because they look up to you. International courts का आपका जो forum, they look up to you. या European courts में आपकी openness है आपकी, आप यहाँ आपको client को represent कर सकते. The host of tribunals. Okay, there are a number of tribunals where you can represent your clients as well. So ये MCL has been established in Manchester since 2008. ये हमारी ये college in Manchester है.
और 2008 के बाद हमने थोड़ा सा एक कैपिंग की, 2016 में थोड़ी सी कैपिंग की स्टूडेंट्स की, बिकॉज यूके में थोड़ा सा ओवरसीज इमिग्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने वो कैपिंग की. सो नाउ वी हैव री लॉन्च आवरसेल्व्स अगेन एंड सो यू हैव अ बेनिफिट हमारी वहाँ. आपको अगर वीज़ा चाहिए, नो इशू एट ऑल, वी विल ट्राई टू गेट यू द वीज़ा वहाँ. लेकिन वीज़ा मीन्स यू हैव टू कम बैक हियर आफ्टर यू कंप्लीट योर स्टडी, नॉट यू कैन स्टे देयर. इसमें हम वो कोई हम गारंटी नहीं करते. ये हम आपको एश्योरेंस देते हैं अगर आपको वो वीज़ा हम लेके देंगे वहाँ से. अगर ऐसे आने इशू है, वी विल टेक केयर विद द फॉरेन ऑफिस देयर और द ब्रिटिश हाई कमीशन देयर. अगर बहुत सी ट्राइब्यूनल वी कैन आस्क फॉर जुडिशियल रिव्यू एंड द हाई कोर्ट, क्योंकि व्हाई शुड दे रिफ्यूज यू? यू आर नॉन पीपल, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल्स, कि आपका राइट बनता है अगर आपने एग्जामिनेशन या शॉर्ट कोर्स यूके में करना. तो ये हमारा एक सिनेरियो है. तो आप प्लीज़ आएँ. ये इस वन ऑफ द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडीज़ हियर, and one of the exclusive studies you're doing here. Cheapest study नहीं, exclusive studies here. You become a member of a bar or you become a member of the solicitors group ना. तो आपके लिए the world is oysters for you. तो ये एक छोटा सा हमारा एक सेमिनार था, आप लोगों को बताना कि हम क्या कर रहे हैं, what are we offering. You are all of you are welcome to visit our premises in Gulberg anytime. ओके आपको 1-to-1 मेरे साथ चाहिए, जब मेरे से बात करनी है, किसी मेरे डेलीगेट से बात करनी है, प्लीज़ डू सो एट एंड ऑफ द सेमिनार. अगर आप किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ आस्क मी एनी क्वेश्चंस यू वांट टू नाउ, एनीथिंग लाइक टू आस्क मी प्लीज़. कुछ तो होगा यार, कम ऑन. कोई सवाल नहीं. दिस इज फर्स्ट टाइम हमें किसी ने मुझे सवाल नहीं किया है, फर्स्ट टाइम. कोई सवाल नहीं आपका भी? आपका भी कोई सवाल नहीं? पैनल का कोई सवाल मुझसे? अच्छा, हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्सेज है. एक उसको आप कह रहे हैं GDL, उसको GGL कहते हैं, लेवल 4 का. उसमें जो 4 पेपर फर्स्ट होते हैं लॉ डिग्री के, वो हम करते हैं. Yeah, you can do that within, again, if you're a qualified lawyer, you should be able to do that within 3 months. And part 2 is within 3 months as well. बाकी हमारे पास बाकी शॉर्ट कोर्सेज और भी है. हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज है, एडवोकेसी स्किल्स है, और ये ट्रेनिंग के कोर्सेज हैं. ओके, और वो एक दो हफ्ते के. एक कोर्स हमने अभी एक डेवलप किया है, जहाँ 4 हफ्ते हम इधर करेंगे, 2 हफ्ते जहाँ उधर जाके करेंगे. So you basically have a look around the courts there in UK में, with 6 weeks course altogether. तो वो भी हमने अभी डिज़ाइन किया. अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका, तो प्लीज़ हम एंड ऑफ द सेमिनार आई कैन. लेकिन ये आज का सेमिनार था, आई जस्ट डेडिकेटेड प्योरली टू द बार ट्रांसफर टेस्ट एंड द सोलिसिटर्स क्वालिफाइंग टेस्ट. तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ डू ना. आप पूछे ना सवाल, इसलिए हम हियर. अब केम ऑल द वे, बड़ी दूर से हम आए हैं, आपको प्यार का तोहफा लेके आए हैं. तो लेट्स हियर फ्रॉम यू. कम ऑन देन. कोई आल की जरूरत नहीं. आप अगर हमारे साथ जो डिप्लोमा करेंगे, जो LLM करेंगे, कोई जरूरत नहीं. यू एग्जाम्प्ट फ्रॉम द आल्स टेस्ट कम्प्लीटली. जी जी. आपको अगर आप पहले असाइनमेंट में हमारे साथ कर लेंगे ना, आपको कोई नहीं देना पड़ेगा. आइल्स भी कुछ करना पड़ेगा कोई. इसकी फीस हमने टोटल 2000 पाउंड रखी है. ये फीस क्या दिखाए ना जरा उमर, टीचिंग फीस ये हमारी है. आपके सवाल का जो जवाब है, जो कि हम सब नॉर्मली फेस करते हैं, 2 चीज़ों को की डिस्टिंक्शन क्रिएट कीजिएगा. नंबर 1 एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है और एक वीजे की रिक्वायरमेंट है. रिकग्नाइज्ड पर्सन, एस्टेब्लिश्ड पर्सन जो इमिग्रेशन लॉ में है. ये बार ट्रांसफ़र जो मेरा ख्याल जो यंग लॉयर्स है यहाँ से, दे कैन डू इट विद इन 6 months to 9 months. इतना कोई ज़्यादा नहीं है ये. इफ़ यू विलिंग टू डू द हार्ड वर्क. अगर आपने 2 सालों में करना, 2 सालों में भी कर सकते हैं, 3 सालों में भी कर सकते हैं. लेकिन वी रेकमेंड यू टू डू इट विद इन 6 to 9 months.
ऐसे ही ऐसे जो आप हमारा पहला पार्ट है वो मास्टर्स डिग्री आपको मिलेगी साथ यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंकाशायर से। डजंट मैटर, आप यूके की मैं बात कर रहा हूँ, LLM की होगी। ओके, उसके बाद आपको वो एग्जाम्पशन दे देंगे सारे जो आपकी है बार की आपकी, तो वो जो है उनका माइक दो ना जरा। हेलो काशिफ, माइक दो जरा। जो प्रैक्टिसिंग लॉयर इधर से हैं, इधर लाहौर से हैं, अगर आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, पहले आपके 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए आपको। ओके, उसके बाद अगर आप ये कोर्स करेंगे आपको वो 99% आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी हर चीज़ से। कोर्स में और फीस में नहीं, फीस में तो नहीं मिल सकती एग्जाम्पशन में। फीस तो कैसे है? देखिए मेरी बात, जो वहाँ से पार्ट 1 की फ़ीस चार्ज करेंगे बार काउंसिल वाले, बार स्टैंडर्ड बोर्ड यूके, वो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ओके, क्योंकि पार्ट 1 की जो गए ना वो आपने कर लिया, लेकिन आपको जो एग्जाम्पशन मिल गई है, एग्जाम्पशन मीन्स ये वी ऑन बेसिस ऑफ आवर क्वालिफिकेशन वी एग्जाम्पटिंग यू ऑन दैट बेसिस। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ क्योंकि डॉक्टर साहब तो बाहर से हैं और मैं क्योंकि आपकी सवाल को बहुत रिलेट कर सकता हूँ। अब आप सोचें कि ये तो अभी आप उनकी बात कर रहे हैं, जब हम लोग गए 19,000 पाउंड इस वक्त बार की सिर्फ फीस है, उसमें से 15 से 20,000 पाउंड आप लगाएंगे रिहाइश 1 साल का और दूसरे फिरते रहता सब कुछ है, वो सब कट करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी रिलीफ है जो हमें आने वाली है। और अभी आप ये मत भूलें कि आपको एक क्वालिफाइंग लॉ टेस्ट के गुजर के बार भी एलिजिबल होना पड़ता है, उसकी अलग फीस है। तो ये कोई 60-70 लाख तक जाता है जो कि कट होकर बहुत नीचे आ रहा है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसके बीच में भी जब आप कितना कम कर देंगे। हाँ, तो आपकी ये कोर्स की फीस है, तो बार की गवर्नमेंट की फीस है वो अलग वो नहीं, अच्छा, जो आपकी एक हमारे 3-4 लेवल है इसमें। लेवल जो 4 कहते हैं उसके 360 पाउंड उनकी फ़ीस है पार्ट लेवल 4 की, फिर दोबारा लेवल 5 की 360 पाउंड है। लेवल जो 7 करेंगे आप उसकी 560 पाउंड है। अगर ये यूनिवर्सिटी जो आपको डिग्री देगी वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंकाशायर जिसकी जो ये सारा कोर्स वैलिडेट कर रहे हैं उससे बेसिकली आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, उनकी 3,800 पाउंड फीस है। वो हमारी जो है अभी यूनिवर्सिटी सेंट्रल लंकाशायर, हमारी हम 4-5 यूनिवर्सिटी की ऑफर कर रहे हैं। ओके, हमने एक कंसोर्टियम बनाया, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट। हम लंदन यूनिवर्सिटी की ऑफर कर रहे हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू सिट द एग्जाम फिर लंदन यूनिवर्सिटी कर लें। अगर आप दूसरी के असाइनमेंट के साथ करना चाहते हैं तो वो आप एक्स यूनिवर्सिटी से कर लें। अब पार्ट असाइनमेंट और पार्ट एग्जामिनेशन करते हैं वो भी हमारे पास है। वी टेस्ट दी असेस द स्टूडेंट इंडिविजुअली, अगर आप क्या क्या करना चाहते हो कैसे कर सकते हैं। फिर हाँ, हमारी कॉलेज है फैसिलिटेटेड, उनकी आपकी जो डिग्री होगी वैलिडेट होगी उनसे। मैं ऐड करूँ कि डॉक्टर साहब क्योंकि खुद वहाँ इंटरनल एग्जामिनर्स में से हैं, खुद वहाँ के एक प्रोफेसर हैं, इसलिए उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो आसानी जो यहाँ से मिलेगी वो आपको शायद यहाँ कहीं और से ना मिल सके। तो वो खुद उनके साथ, और वहाँ का निज़ाम भी ऐसा है कि अगर आप उनके साथ थोड़ी तफसील में जाएँ और कुछ नेगोशिएट करें तो वो आपको आसानियाँ भी देते हैं। तो ये आसानियाँ डॉक्टर साहब एक पैकेज के थ्रू इस इदारे के तक लेके आए हैं। सॉरी सिस्टर का जी, सिस्टर के लिए भी यही चीज़ है। अगर आपने सोलिसिटर बनना है आपको बार का टेस्ट दे के आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वो सेम चीज़ कर, लेकिन वो टेस्ट होगा आपके एक पेपर्स हो गए, उनके जो क्लाइंट अकाउंट होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है कि आपके पास पैसे लोगों के आते हैं ना। और बहुत से पाकिस्तानियों ने ऐसे किया, वहाँ सॉरी टू से दिस के वहाँ जाके सोलिसिटर बढ़े एंड निक सो मच मनी एंड डिसअपीयर्ड मिलियंस ऑफ पाउंड। अभी थोड़ा सा उन्होंने रिस्ट्रिक्शन कर दी है क्योंकि ये कैसे किनको एडमिशन देना किनको नहीं एडमिशन देना। बाहर की कंट्री से आते, इंडिया से आया, श्रीलंका से, इधर पाकिस्तान से, उन्होंने प्रैक्टिस खोली क्योंकि ये हैंडल वहाँ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो होता है सोलिसिटर के थ्रू होता है। अगर आपने हाउस लेना कुछ लेना आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं अपने वकील को, उनके क्लाइंट अकाउंट में जाते हैं।
तो अभी उनको थोड़ा सा ये रिजिड कर दिया कैसे करना कैसे नहीं, तो वो इसलिए वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन कर दी। लेकिन आपको कोर्सेज उनके वही हैं। अगर आप बारिस्टर हैं, आपको ट्रांसफ़र करना एज अ सोलिसिटर, यू हैव टू डू देयर कोर्स। कर सकते हैं आप दोनों भी कर सकते हैं, तो वो भी करते। फिर अगर वाइस वर्सा, अगर हमें बारिस्टर बनना, आपको वो एडवोकेसी का टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने सोलिसिटर बनना, आपको एथिक्स और नेगोशिएशन और मीडिएशन, ये वेरी इंटरव्यूइंग स्किल्स वो होते हैं, वो आपको करना पड़ेगा इन डिटेल। हाँ, इतना कोई फ़र्क नहीं है आजकल, इतना कोई फ़र्क नहीं है। वो जो बेसिक एजुकेशन LLB है वही है। कमर्शियल लॉ दोनों में है, दोनों में। अच्छा उमर, इनको ना वो दिखाएं, अगर सोलिसिटर हो आप, कहाँ कहाँ जाके जो कंट्रीज रिकगनाइज करती हैं, वर्ल्ड इज योर। ये देखिए ना मेरी, आप एक जरा मिनट कॉन्सेंट्रेट करें, ये आपके बेनिफिट के लिए, हाउ टू अर्न मोर मनी अराउंड द वर्ल्ड। हाँ प्लीज़, ये आपकी बेनिफिट के लिए हम इधर आए हैं। एंड प्लीज़ order. I don't have the hammer here today. अच्छा, ये देखिए आपको इंग्लैंड वेल्स के क्वालिफिकेशन, ये वेयर कैन आई प्रैक्टिस। अच्छा ये बात देखिए ना आप, I'm going to ask you questions now। ये सर उम्र जरा दाएं, कौन कौन सी कंट्री में नीचे नीचे ये कंट्रीज देखें, कहाँ कहाँ देखें। अगर आप सोलिसिटर बनते हैं, ये मैंने आपके पहले कहा, कहाँ कहाँ जाके ऑटोमेटिकली आपकी राइट है प्रैक्टिस करने की विदाउट डी क्वालिफाइंग। ये कंट्रीज देखें, ये कोई नज़दीक जाके इनको पढ़ सकता है? इरफान साहब किसी आप किसी के हैं रीड आउट, कोई किसी को कहें राना साहब आप पढ़ लो। सारे हाँ बारबाडोस है और मैनिटोबा, सेंट लूसिया, बिलाजी, मॉन्टेस्ट्री, सेंट किट्स है एंड नेव्स है, बरमूडा है और न्यूफाउंडलैंड है, सेंट विंसेंट एंड ग्रीनलैंड, ब्रिटिश कोलंबिया। एक लीगल आदमी चाहिए जो एक सोलिसिटर होता है, इज़ अ फैमिली सोलिसिटर। वो आपकी हर मदद आपकी करता है। घर लेना, अपने इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, अब कुछ भी प्रॉब्लम है, इवन डॉक्टर के साथ अपनी प्रॉब्लम है, या किसी की कोई नेग्लिजेंस की प्रॉब्लम है, पर्सनल इंजरीज है आपकी, आपने उसके पास जाना। सो दैट फर्स्ट कॉन्टैक्ट क्लाइंट के साथ आपको होता है। ये जितनी भी कंट्री हमने मेंशन की है, इससे और भी बहुत ज़्यादा है। टोटल कंट्रीज 168 कंट्रीज है टोटल ऑल टुगेदर। तो आप कहीं भी आपको, अगर आप UK से क्वालिफाइड सोलिसिटर, आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन रीक्वालिफाई एज अ बैरिस्टर, रीक्वालिफाई इन एनी वे इन द वर्ल्ड, तो बड़ा इजी है आपके लिए। सो देयर यू आर कि आप एक सोलिसिटर बने तो इजी है। और आप ड्यूल क्वालिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों आप बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस एक जगह कर सकते हैं एज अ सोलिसिटर एडवोकेट, विच मीन्स यू हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी वे, इन एनी कोर्ट इन UK और एनी वे इन द वर्ल्ड। जहाँ आप जब बैरिस्टर बन सकते हैं, दैट मीन्स यू आर लिमिटेड, वह आपका डायरेक्ट एक्सेस पब्लिक के लिए लिमिटेड होता है। आजकल बार काउंसिल ने अब ले आए हैं कि डायरेक्ट एक्सेस भी होना चाहिए, कंपटीशन सोलिसिटर के साथ बढ़ता जा रहा है। एवरीबडी गोस टू सोलिसिटर, नोबडी वांट्स टू सी बैरिस्टर। कहते जब कोर्ट का केस होगा बैरिस्टर पे कर लेंगे, पहले तो सोलिसिटर की जरूरत है ना। पुलिस स्टेशन जाना था सोलिसिटर, घर लेना था सोलिसिटर। दिस इज वन पॉइंट। हम जो हम ऑफर कर रहे हैं बड़ा चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, बेस्ट एजुकेशन एट अ वेरी वेरी कम्पेटिटिव प्राइस। लाहौर में, पाकिस्तान में अगर आपको शायद इससे सस्ता मिल जाएगा, मैं आपको उतना डिस्काउंट दे दूँगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब है ये जो क्वालिफिकेशन आप बाय कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं साहब, बाय वन गेट वन फ्री। ये अदर वे अराउंड, बाय वन गेट टू फ्री। हाँ जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन कोई और भी करना चाहता था जी? हाँ, ये कल ही लास्ट टाइम हम जी ये इंडियंस की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, कल ही हम बात इसी बारे में बात कर रहे थे कि हमने ना, ये हारी साहब ने एक सजेशन दी थी कि हम एक यहाँ बनाए बार इन, और बार इन बनाए, वहाँ हम डिनर करें। जानते उनसे ये एग्जाम्पशन लें कि हमने डिनर, कोई पीपल व्हाट वी कैन डू इज ऑफर पीपल एजेस है, जितने क्वालिफाइड बैरिस्टर्स हैं UK से आए हैं,
वो एक कंसोर्टियम बनाए और जितने पीपलिज्म ऑफर करें और पीपल के बाद हम डिनर्स भी उनको यहाँ ऑफर करें। ये है, अगर नहीं वो मानेंगे देन यू हैव टू गो टू लिंकन्स इन, ग्रेज इन, मिडिल टेम्पल, वहाँ जाके डिनर करने पड़ेंगे। लेकिन इट्स नाइस थिंग टू गो ऑन डिनर दैट, आपको वो उनका, आप वहाँ अगर लिंकन से में जाएँ, वहाँ हमारे जो कायद-ए-आज़म थे, द ग्रेटेस्ट लॉयर, जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक तस्वीर लगी है वहाँ, और बहुत से एमिनेंट एंड लोगों की तस्वीर लगी है उन्होंने। तो इट बी ग्रेट थिंग टू ऑनर टू फॉर यू टू गो देयर एंड हैव डिनर्स देयर। ओके ओके, सो दैट यू आर, सो यू नो, सो देन आप वो क्वेश्चन मुझे पूछ रहे हैं, वो आप डिनर वहाँ करके आए हैं, तो यू नो द आंसर। ओके सर मेरा सवाल है कि बार ट्रेनिंग कोर्स के बाद आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हैं जूरिस्ट डॉक्टरशिप के लिए? डायरेक्ट बार काउंसिल की मेंबरशिप के लिए आप एलिजिबल होंगे डायरेक्ट। जूरिस्ट डॉक्टरशिप के लिए नहीं, वो आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी, अमेरिकन सिस्टम है वो मैं आपके ये पहले मैंने आपको समझाया था कि अगर आपने क्वालिफाई किया जिस सॉलिसिटर और बैरिस्टर, आप वहाँ जाके आपको एक सिर्फ सिंपल एथिक्स का टेस्ट देना पड़ेगा, तो वो तो आंसर मैं अभी कर चुका हूँ आपको। सर ये बीडीडी एंड बीडीसी में मेन डिफरेंस क्या है? जो बार ट्रांसफर टेस्ट है एंड बार ट्रांसफर कोर्स जो अदर इंस्टीट्यूशन जो ऑफर कर रहे हैं पाकिस्तान में, लाइक ब्लैकस्टोन एंड यूसीएफ, अच्छा, और जो आप जब लॉ वाले जो करा रहे हैं, ये करा रहे हैं बार ट्रांसफर टेस्ट और वो करा रहे हैं बार ट्रांसफर कोर्स, इसमें क्या मेन डिफरेंस क्या है? मैं आपको और बताऊँ, कौन सा ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव कौन सा है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, जो प्रेपरेशन होता है ना, एक कोर्स के लिए प्रेपरेशन होती है, तो दिस इज़ बेसिकली नॉट माई कोर्स या किसी का पाकिस्तान का कोर्स नहीं है। वहाँ सिर्फ एक दो यूनिवर्सिटी को फ्रेंचाइज मिली है यूके में, एक सिटी यूनिवर्सिटी है, वो उनकी है, एक ये बीपीपी है जो ये बार बीटीटी कर सकते हैं, ओके, बार ट्रांसफर टेस्ट। तो वो जो टेस्ट होता है उनका ही होता है, वो दोनों जगह का उनका टेस्ट आपको देना पड़ता है। जो प्रेपरेशन कोर्स है ना, तो वो प्रेपरेशन है कि आप वो कोर्स की प्रेपरेशन करते हैं इन दोनों के टेस्ट देने के लिए, ये इन दोनों इंस्टीट्यूट के लिए टेस्ट देने पे। और हमने क्या किया कि जो बार ट्रांसफर टेस्ट है ना, हमने उसकी आपको, हमारे साथ अगर आप करेंगे आपको एग्जाम्पशन मिलेगी और 90% ऑफ द कोर्स, और पूरा आपको जो प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी ना आपको। अब ये दैट मीन्स प्रेपरेशन, आप कोर्ट में जाते हैं प्रेपरेशन तो करनी पड़ती है ना, उसकी बंडल बनाना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट बनानी पड़ती, स्काइपिन आर्ग्यूमेंट बनानी पड़ती, वो प्रेपरेशन होगी ना। तो जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो कोर्ट में जाए करते हैं ना, ऐसे ही और ट्रांसफर उसके बाद आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो ये हमारी जो स्कीम है, हम उसको आपको एग्जाम्पशन दे के दे रहे हैं टेस्ट से। अगर आप कोर्स से एग्जाम्पशन फ्रॉम द टेस्ट, अच्छा, जो आप कोर्स हमारे साथ करेंगे आपको एग्जाम्पशन मिलेगी फ्रॉम द टेस्ट। अच्छा, वो आपको एग्जाम्पशन ही दे सकते टेस्ट में लेके। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। वेलकम जी। Anyone else? Anyone else? आपने एंजॉय किया सेमिनार? कम ऑन यार, स्माइल तो करो। मेरी बात सुनो, ऐसे मज़ा ना आए, आवाज़ मैनचेस्टर तक जानी चाहिए, पाकिस्तान तक। ये वहाँ बार काउंसिल को और लॉ सोसाइटी को मैनचेस्टर में और लंदन में आवाज़ जानी चाहिए। सो आई नीड अ बिग हैंड फ्रॉम यू गाइस। ये बात हुई ना। अब मुझे मालूम हुआ कि मैं लाहौर में आया हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ कैंपस में आए, एंड ऑल ऑफ यू वेलकम एज माई गेस्ट, नॉट एज स्टूडेंट्स, एज गेस्ट आए बन के वहाँ। आई विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। तो वो आपको 200 पाउंड चार्ज करेंगे, 200 पाउंड। अच्छा, वेडनेसडे को हम ओपन डे रख रहे हैं वहाँ कॉलेज, वहाँ गुलबर्ग में। वी आर 59 एज गुलबर्ग। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्लीज़ पीछे चलिए, वहाँ हमारी रिप्रेजेंटेटिव फातिमा है, वहाँ शी इज़ ऑल्सो अनदर लॉयर, वो आपको एक्सप्लेन कर देगी क्या करें। अगर मुझसे कोई पूछना चाहे, मेरे कॉलीग को, इरफान साहब, सबका, आपका, सबका, मेरे पैनल का, थैंक यू वेरी मच फॉर आने का यहाँ।